Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that select the odd one out with respect to chromosomal theory of inheritance. Option 1, it was proposed by Sutton and Bowery. Option 2, behavior of chromosomes is parallel to behavior of genes. Option 3, chromosomes and genes occur in pairs in diploid and haploid cells respectively. Option 4, the paired condition of both chromosome as well as Mendelian factors is restored during fertilization. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें वो ऐसा ऑड वन आउट स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस। तो ये जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस था, ये किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज बाय सटन एंड बाउरी इन द ईयर 1903। ओके, इस ईयर में ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने प्रपोज किया था। सो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने क्या बोला था कि जो क्रोमोसोम्स है ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज vehicles of genetic heredity। जेनेटिक हेरिडिटी यानी उनका काम क्या होता है? जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको दूसरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ट्रांसफर करना। ठीक है, सो दे एक्ट एज व्हाट? दे एक्ट एज व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी, ऐसा उन्होंने बोला था। और एक और चीज बोली थी कि जो पेयर्ड कंडीशन में रहते हैं क्रोमोसोम, पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो जो पेयर्ड कंडीशन में क्रोमोसोम रहते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। रिस्टोर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? बिकॉज वी नो दैट वाइल द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जो क्रोमोसोम रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और एक पेयर का, एक क्रोमोसोम पेयर का सिर्फ एक पार्ट जो है वो एक गैमेट के अंदर जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे गैमेट के अंदर जाता है। So they become haploid in nature. Now when they further go and fertilize, तो fertilization के टाइम पे क्या होता है कि वापस से पेयरिंग हो जाती है ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स, बिकॉज वी नो कि क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है इन ह्यूमन, बाद में जाके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो पेयर हो जाते हैं एंड वापस से जो है डिप्लॉयड कंडीशन बन जाता है। सो द पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो ये दो बात बोली थी। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बावरी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड में बोला है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, तो ये भी एक और चीज बोली थी कि क्रोमोसोम और जीन का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है। ऐसा क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों ही क्या हमारे जेनेटिक हेरिडिटी को ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ठीक है, दोनों ही दोनों क्या करते हैं, जेनेटिक हेरिडिटी को ट्रांसफर करने के काम आते हैं, इसलिए उन दोनों के बिहेवियर जो है वो एक जैसे है या फिर पैरेलल है। सो दिस वाज आल्सो सेड बाय सटन एंड बाउरी। देन ऑप्शन 3 में बोला है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स ऑकर इन पेयर इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स रेस्पेक्टिवली। So this was not mentioned at all anywhere in chromosomal theory of inheritance. So this will be the correct answer for our question. Option 4 में बोला है paired condition of both chromosomes as well as Mendelian factors is restored during fertilization, जैसा कि मैंने यहाँ पे mention किया. So this is also a correct statement. So we can say that the odd one out statement is given in option 3 because this was not mentioned in chromosomal theory of inheritance. So I hope you have understood it well. Best of luck.